यहाँ पे अपने को दो क्वेश्चन पूछे गए जिसमें एक ब्लॉक जो है उसको रखा गया है 37 डिग्री के इंक्लाइन पे और एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, वो स्ट्रिंग से होके स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है। पहले केस में बोला गया है कि जो सरफेस है ये स्मूथ है, तो जब ब्लॉक को रिलीज करते हैं रेस्ट से तो वो नीचे की डायरेक्शन में कितना मूव होगा और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो जब ये नीचे आएगा कुछ उसके ऊपर, पहले तो नीचे की डायरेक्शन में एक mg साइन थीटा साइन 37 जितना फोर्स उसको नीचे पुल कर रहा होगा और यहाँ पे एक टेंशन होगा स्ट्रिंग में जो कि स्प्रिंग के फोर्स की वजह से आया होगा। अब देखें कि ये नीचे कितना है, तो अगर वो h हाइट नीचे आता है वर्टिकली, ये जो हाइट है वो h है, तो ये प्लैंक के रिस्पेक्ट में कितना x जितना मूव हुआ होगा, प्लैंक के रिस्पेक्ट में x, और ये स्प्रिंग भी x जितनी स्ट्रेच हुई होगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग कहाँ से आई, इज इक्वल टू एनर्जी लॉस बाय ब्लॉक ने अपनी कौन सी एनर्जी लॉस करी, तो पहले तो रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं उस पर, तो पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस करी वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो गई। तो देखिए कि उसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस करी, तो वो हो जाएगा mg इंटू एच जितनी, और वो हो गई स्प्रिंग के हाफ के एक्स स्क्वायर में स्टोर्ड। तो यहाँ से mg की वैल्यू 2 kg है, तो 20h इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 k की वैल्यू 100, तो 100 इंटू एक्स का स्क्वायर। अब h और x में रिलेशन देखें तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है, ये x है, ये h है, ये 37 डिग्री है, तो h इज इक्वल टू एक्स साइन 37 हो जाएगा, यानी कि 3x बाय 5। h का जो रिलेशन आएगा h इज इक्वल टू 3x बाय 5, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 20 इंटू 3x बाय 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइड बाई 2 x का स्क्वायर, x से x कट गया और यहाँ से अगर 2 से 5 कटे तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 50x। यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइड बाई 50, यानी कि 0.24 मीटर। तो ब्लॉक इस इंक्लाइंड के रिस्पेक्ट में 0.24 मीटर नीचे आया होगा। तो अब पूछा गया कि उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन अगर टेंशन अब उसको ऊपर की डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा तो नेट फोर्स देखे अगर एट लोवेस्ट पॉइंट, तो टेंशन उसको ऊपर की डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा और टेंशन की वैल्यू होगी k इंटू एक्स जितनी, तो वो उसको ऊपर पुल कर रहा होगा। नीचे की डायरेक्शन में mg साइन थीटा है, तो एफ नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा kx माइनस mg साइन 37 डिग्री। तो kx की वैल्यू, k की वैल्यू 100, x की वैल्यू 0.24 माइनस mg साइन 37 जो कि था 20 इंटू साइन 37 3 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 24 माइनस 12, तो आ जाएगा 12 न्यूटन। एफ नेट जो होगा उसके ऊपर 12 न्यूटन ऊपर की डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड इंक्लाइंड में। तो यहाँ से उसका एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा एफ नेट डिवाइड बाय उसका मास, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन मिल गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और उसने डिस्टेंस कट किया 0.24 मीटर। दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए।
अब दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसी एक्सपेरिमेंट को अब रफ इंक्लाइन सरफेस पे किया गया है। तो ब्लॉक का जो मूवमेंट आया एक्स जो आया वो 0.20 मीटर आया, एक्स इज इक्वल टू 0.2 मीटर आ गया और वो रेस्ट पे आ गया। तो पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। तो अपने को पता है कि ब्लॉक ने कुछ पोटेंशियल एनर्जी लॉस करी, कितनी, तो पीई लॉस बाय ब्लॉक। अब ये कहाँ पे गई, तो पोटेंशियल एनर्जी उसने लॉस करी, एक तो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई, तो इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग प्लस, अब क्या हुआ कि फ्रिक्शन का भी वर्क डन आया, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के वर्क में भी थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हुई वो यूज़ हुई होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस थी वो थी mgh इज इक्वल टू हाफ kx² प्लस, अब फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होता है, तो म्यू mg cos 37 ये उसका फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा इनटू x जितना वर्क डन हो जाएगा। और यहाँ से h का रिलेशन क्या था, तो h इज इक्वल टू था x का साइन 37 डिग्री, दैट इज 0.2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, ये अपना h था। तो यहाँ से mg की वैल्यू 20 इंटू 0.2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, k की वैल्यू 100, x की वैल्यू 0.2 को अगर 4 डिवाइड बाई 100 लिखे x का स्क्वायर प्लस म्यू को म्यू रखते mg cos 37 की 4/5, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 और x की वैल्यू 0.2। अगर इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 100 कट जाएगा, 2 से 2 ये 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये 4 हो जाएगा और ये 5, इसको अगर देखें तो यहाँ से भी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24, तो ये 2.4 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, तो 3.2 म्यू। तो यहाँ से 3.2 म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8। तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट कितना होगा, 1 डिवाइड बाई 8 जितना।